अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत स्पेशल रेसिपी जो कि है लौकी के बहुत मज़ेदार कोफ्ते, जिन्हें बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और इतने टेस्टी होते हैं कि अगर आप ना बताएं तो कोई भी यकीन ना करे कि ये गोश्त के नहीं बल्कि लौकी के कोफ्ते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने ली है एक बड़े साइज़ की लंबी वाली लौकी और इसका छिलका रिमूव करके इसे वॉश कर लिया है। अब हम लेंगे एक ग्रेटर और इसके बारीक वाले साइड से हम ग्रेट कर लेंगे इसे, मोटे वाले साइड से नहीं। और ध्यान रखना है कि लौकी इसके लिए हमने लंबी वाली ही लेनी है, गोल वाली नहीं। वजह यह है कि गोल वाली में बीज भी ज़्यादा होते हैं और रेशा भी होता है। लौकी ग्रेट हो गई है। अब हम लेंगे 4 अदद लहसुन के जवे और उसे भी बारीक वाले साइड से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश की बात और होती है। एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी लेंगे और उसे भी बारीक वाले साइड से ग्रेट कर लेंगे और फ्रेश का टेस्ट इसका भी बहुत अच्छा आता है। अब हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे, उसे भी ग्रेट कर लेंगे मोटे वाले साइड से। इससे कोफ्ते का लुक बड़ा अच्छा आता है और टेस्ट भी। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को अलग अलग भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन रेसिपी को इजी बनाने के लिए मैंने एक साथ ग्रेट कर लिया है। अब ये जो सारी चीज़ें हमने ग्रेट की हैं उसे हम हाथों में दबा दबा के मुट्ठी में अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लेंगे, क्योंकि लौकी भी बहुत पानी छोड़ती है, प्याज भी और अदरक भी। तो इन सब का पानी हमने बहुत अच्छी तरह से निकाल लेना है, ताकि बाइंडिंग के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करें वो कम से कम इस्तेमाल हो। लौकी का जो पानी निकला है उसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। इसे हम छान कर ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। अब हम लौकी में शामिल करेंगे मसाले। हरी मिर्चें 2 अदद ली हैं दरमियाने साइज़ की और उन्हें बारीक काट लिया है, शामिल कर देंगे। हरा धनिया तकरीबन आधी गड्डी ज़्यादा मिकदार में इसमें जाता है और बहुत अच्छा लगता है। जीरा शामिल करेंगे कूटा हुआ मोटा मोटा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा धनिया भी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका। बाइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बेसन, 3 टेबल स्पून तो इसमें डलेगा और अब हम इसको बाद में देख लेंगे कि और इसमें कितना ज़्यादा शामिल होगा। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसके फ़ौरन ही कोफ्ते बनाने हैं, क्योंकि जो नमक हमने शामिल किया है उसकी वजह से लौकी दोबारा पानी भी छोड़ सकती है। 1 टेबल स्पून में और बेसन शामिल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत थी। तो टोटल इसमें 4 टेबल स्पून बेसन का इस्तेमाल हुआ है। ये सारा मिक्स हो गया है। अब हम इसका कोफ्ता बना लेंगे। दरमियाने साइज़ का कोफ्ता बनाएंगे, न बहुत छोटा न बड़ा, और बहुत आसानी से बन जाता है। देखें, हाथ में भी नहीं चिपक रहा। ये एक तैयार है। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। ये सारे तैयार हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और आंच को आप कर देंगे मीडियम टू लो। सारे कोफ्ते इसमें शामिल कर देंगे। जब तक एक साइड से कलर ना आए जब तक इसे हम नहीं पलटेंगे, और जब कलर आने लगे तो फिर पलट पलट के हल्के हाथ से इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर इसमें आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। सारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। अब हम इनकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में से मैंने काफ़ी सारा तेल निकाल लिया है और आधी प्याली रहने दिया है। अब उसमें शामिल करेंगे 2 छोटी इलायची और 1 बादियान का फूल। अब मैंने 2 छोटे साइज़ की प्याज ली है और उसे कद्दूकश कर लिया है। ऑयल में शामिल कर देंगे। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, लाइट सा ब्राउन कलर आने तक। ये देखें, बिल्कुल गोल्डन सा लाइट ब्राउन कलर इसमें आ गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के साथ भी थोड़ा सा फ्राई किया है। अब मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और उन्हें भी कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। मसाले शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी,
1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून या फिर हस्बे जायका नमक। अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल देखें सेपरेट हो रहा है। थोड़ा सा पानी तकरीबन 2 टेबलस्पून और आधा पाव दही अच्छी तरह से फिटा हुआ इसमें शामिल कर देंगे। वन एंड हाफ टेबलस्पून मैं इसमें कसूरी मेथी का भी शामिल कर रही हूँ। मसल के डालिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। दही के साथ भी मसाला भुन चुका है। अब जो हमने लौकी का पानी निकाला था उसे हमने छान लिया था, इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन आधी प्याली है ये। साथ ही शामिल कर देंगे वो कोफ्ते जो हमने तलकर निकाले थे। थोड़ा सा चला देंगे। आप चाहें तो शोरबे को थोड़ा पतला कर सकते हैं हस्ब ज़रूरत पानी डाल के, लेकिन इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। अब बस इसे कवर कर देंगे और धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट के लिए रख देंगे। तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करके बस डिश आउट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बजट फ्रेंडली और बेहद लजीज कोफ्ते आप अपने मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें सैम रेसिपीज़ और देखते रहिए मज़े मज़े की रेसिपीज़।